जय गुरु जी। गुरु जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, बस हमें समझने में वक्त लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का ये सत्संग संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से जुलाई 2021 में स्टार्ट हुई थी। मैं तब प्रेग्नेंट थी। उस टाइम जब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा बेबी है, सेकंड बेबी, उसी ने मुझे शायद गुरुजी से जुड़वाया है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कई भगवान जी के भजन पाठ ये सुनती रहती थी। तो मैं इन गुरुजी का पता नहीं कैसे मेरे सामने सत्संग आया, एक हीना आंटी के थ्रू आया। तो मैं वो सुनती रहती थी, मैं सुनती रहूं संगत जी। ये गुरुजी है, ये कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि इनका बड़ा मंदिर है। मुझे ये नहीं पता था कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी सत्संग होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे संगत जी मैं बढ़ती गई, मैं गुरुजी से कनेक्शन बनता चला गया और बनता चला गया। आंटी जी लिखते हैं, कई बार मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती थी प्रेगनेंसी को लेकर। मैं हमेशा गुरुजी को अपने साथ गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब करती रहती थी। और संगत जी, गुरुजी भी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते थे, कभी गाड़ी पर तो कभी कहीं पर। मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी कहते हैं ना, जो हम सोचते नहीं है और वो चीज हो जाती है तो कितना डिफरेंट फील होता है। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़े मंदिर जा भी पाऊंगी। मेरे हस्बैंड जो कि गुरुजी को नहीं मानते हैं, बस वो ये जानते हैं कि मैं एक गुरु को मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बोला कि मैं तेरे को बड़े मंदिर लेकर चलता हूँ। संगत जी, ये तो गुरु जी की ही कृपा है जो मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। संगत जी, इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं फिर किसी दिन गुरु जी की आज्ञा लेकर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी का जो सत्संग है आज का, ये मेरे अंकल से रिलेटेड है जो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अंकल एक फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब उनकी अपनी फैमिली में एक साथ काम करते थे, पर उनका वहाँ मन नहीं लगता था। तो संगत जी, वो काफ़ी टाइम से बहुत डिप्रेशन में रहते थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वहाँ काम करना। उन्होंने कई बार अपने काम की भी सेटिंग करी, लेकिन संगत जी, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नहीं है, तो हमें वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा था। और दिक्कत परेशानियों की वजह से अंकल काफ़ी लॉस भी खा चुके थे। फिर संगत जी, एक दिन जब बड़े मंदिर से गुरुजी से हम कनेक्ट हो गए थे, तो संगत जी एक दिन अंकल का मुझे कॉल आता है कि मैंने फैक्ट्री छोड़ दी है। तो मैं उनको मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, फिर उनका रिप्लाई नहीं आता है। संगत जी, फिर जब ये घर आते हैं तो बोलते हैं कि तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर इन्होंने मुझे बताया कि जब से बड़े मंदिर से आया हूँ, मुझे गुरुजी से कनेक्शन फील होने लगा है और मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा हूँ। अंकल बताते हैं कि उन्हें एक सत्संग फ्लैश हुआ था कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और उस सत्संग से ऐसा मैसेज मिला जैसे गुरुजी कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराइयो मत। तो संगत जी, जब अंकल ने मुझे ये बताया तो मुझे लगा हो सकता है गुरुजी की ही कोई मर्जी हो, क्योंकि हम गुरुजी से अरदास करते रहते थे कि मुझे फैक्ट्री से निकलवा दो और कुछ अपना करना है। तो संगत जी, हम बहुत टेंशन में भी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, 1 डेढ़ साल पहले की बात है, अंकल ने अपना साइड बाय साइड ऑनलाइन हैंडलूम आइटम सेल करने का भी काम शुरू किया था। हो सकता है वो गुरुजी की ही मर्जी से हुआ था।
संगत जी, बहुत परेशान थे अंकल जी एक दिन, तो वो गुरुजी का स्वरूप लेकर निकले सुबह घर से। तो संगत जी शाम होने को आ गई, 4-5 बज गए और अंकल का ना कोई फ़ोन आया ना ही मैसेज। मैं टेंशन में थी, मैं उनको फ़ोन कर रही थी तो बोले आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बोले और फिर संगत जी जब वो घर आए तो बोले कि तेरे गुरुजी ने आज मेरा सारा काम बना दिया। मेरा मतलब संगत जी मैं एकदम बहुत घबराई, मैंने इनको बोला बताओ तो सही क्या हुआ? फिर अंकल बोलते हैं कि मैं जब निकला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यहाँ से पेट्रोल पंप पर रुका, मैंने पेट्रोल भरवाया, वहाँ पर मैंने पानी पिया, तो पता नहीं जब मैं वहाँ रुका तो मेरे ऊपर एक बटरफ्लाई आई। मुझे याद आया वो तो गुरुजी का रूप है। मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, मुझे अब मेरे साथ गुरुजी हैं, ये मुझे एहसास हो गया था। संगत जी मैं वहाँ से मार्केट के लिए निकलता, बेडशीट कपड़ा बनाने की फैक्ट्री का, जिससे मुझे पता चलता है, संगत जी आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे कोई अनजान बंदा आता है और वो अंकल को बोलता है, सामने से आकर बोलता है कि आपको इस कपड़े के बारे में ढूंढ रहे हो, आप वहाँ चले जाओ, सबसे सही रेट पे कपड़ा मिलेगा। संगत जी ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी जो अंकल को रास्ता दिखाए जा रहे थे। संगत जी मेरे अंकल एक शॉप रेंट पे देख रहे थे उस मार्केट में और सबने बोल दिया था कि बहुत महंगी दुकानें हैं, वहाँ किराया कम से कम 25,000 रुपये था। तो मेरे अंकल ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अचानक से अंकल को वहां एक शॉप मिल गई, उसी मार्केट के बीचों बीच में, मात्र 12 से 13 हजार रुपए के रेंट पे। और वो कैसे मिली अंकल को नहीं पता। यहाँ तक कि दुकान का मालिक भी कहता है कि आप इतने अच्छे नेचर के हो, आप ये शॉप ऐसी रेंट पर ले लो, मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए, कुछ लिखवाना भी नहीं है, आप ऐसे ही ले लो। वो इतनी बड़ी हैंडलूम की मार्केट है संगत जी कि उस जगह जो कस्टमर है वो पहला वहीं आता है होलसेल का। मतलब इतना गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी से कैसे, मतलब गुरुजी तो सब कर सकते हैं संगत जी, हम ही तो है जो थोड़ा सब्र नहीं रखते। और फिर वही बात है संगत जी, थोड़े दिन बाद हमारी यही टेंशन शुरू हो गई कि पैसे का इंतजाम कैसे हो, माल हम कैसे भरे। बड़े परेशान थे, हमने बैंक में अप्लाई किया, गुरुजी का नाम लेकर कई जगह पूछा लेकिन हिसाब नहीं बना। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरा काम शुरू होता है। संगत जी गुरुजी की सोच तो हमसे बहुत अलग है और वही हुआ, गुरुजी ने जहां से पैसे दिलवाए वहां से तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने पैसे दिलवाए और गुरुजी ने मतलब टाइम लिया, टाइम लगा, लेकिन संगत जी सब्र सबसे बड़ी चीज है। और गुरुजी ने हमें 7 तारीख को शॉप ओपन करवाई, माल भरवाया और सब्र करवाया। हम चाहते थे, हमारे मन में संगत जी शुरू से यही था कि हम पंडित वगैरह नहीं करना चाहते। हम शॉप ओपन के टाइम तो संगत जी गुरुजी ने अरदास करवाई, सब इतना अच्छा हुआ। गुरुजी का सत्संग चल रहा था संगत जी, हमारा 7 तारीख को शॉप की ओपनिंग हुई। जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हो कि देख 7 तारीख को ओपनिंग करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी गुरुजी हमेशा हम सबके साथ होते हैं और हमने तो अपनी डोर गुरुजी के हाथ में दे दी है संगत जी। गुरुजी अब हमारे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए सब अब आपने ही करना है। तो संगत जी अब सब गुरुजी ही संभालते हैं। हमारे गुरुजी ने इतना हमें सब्र बख्शा है कि गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ ही बेहतर सोच रखा होगा। संगत जी सब्र करो, सब मिल जाता है। संगत जी बहुत अच्छा सोच के बैठे होते हैं गुरुजी हमारे लिए। हमें किसी भी परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी हमें परीक्षा में 110% काम करवाते हैं और पास करवाते हैं। वो हमें फेल भी नहीं होने देते। गुरुजी संगत जी जब एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना, तो गुरुजी कभी हमें भूल नहीं सकते। संगत जी
हम सब पर गुरुजी हमेशा हम बच्चों का साथ देते हैं, वो हमारे भोले भंडारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा हुआ, तो वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। वो मुझे शिवरात्रि के दिन हुआ था और सावन के महीने में मुझे कंसीव हुआ था। और संगत जी, उस बच्चे पर गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स है। कई बार मुझे उसके माथे पे ओम के दर्शन होते हैं। संगत जी, जब 9 महीने वो मेरे पेट में था, मैं सिर्फ गुरुजी से ही दुआ करती थी और गुरुजी को ही देखती थी। तो मुझे मेरे बच्चे में बहुत छवि दिखती है, जैसे गुरुजी महाराज की साक्षात ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर। बिल्कुल गुरुजी का बच्चा है। सच में गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, वो ब्लेसिंग ही है मेरा बेटा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम गलतियाँ बहुत करते हैं, हमारी बाह मत छोड़ना, कभी हमें मत छोड़ना, हमें अपने चरणों में स्थान देना। संगत जी, अब तो हम ये कहते हैं कि हमारी आखिरी सांस जब भी हो, तो हमारे मुख से नाम गुरुजी का ही निकले। जो आखिरी नाम हमारे मुंह से निकले, आखिरी शब्द हमारे मुख से निकले, वो आवाज़ वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, यही शब्द हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर विश्वास हो और सब्र हो तो हमारे गुरु जी हमारे सब काम ऐसे बनवा देते हैं, जो हम सोचते नहीं हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, हमारे वो रास्ते भी गुरु जी बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी, ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि चैनल पे जब भी नया सत्संग अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरुजी का सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।